बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर, और आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट की, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह कहते हैं कि तूफ़ान है कि थमने का नाम नहीं ले रहा, इसी तरह अदालती बहरान है, आइनी बहरान है कि वो भी रुकने या थमने का नाम नहीं ले रहा। और आज इसमें एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है, वो ये कि हुकूमत की जानिब से वाज़े तौर पर अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट को ये पैगाम दिया गया है कि अगर फुल बेंच की बजाय 3 रुकनी बेंच ने कोई फ़ैसला किया तो वो इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं होगा, यानी इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आएगा। लिहाजा हुकूमत इस तरह के किसी फ़ैसले पर अमल दरामद करने से कासिर रहेगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में एक सर्कुलर के ज़रिए काजी फायज ईसा के एक फ़ैसले को, जो कि 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से दिया था, उसको गैर मुअस्सर कर दिया गया, उस पर अमल दरामद रोक दिया गया। तो आज इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़े तौर पर सामने आ चुका है। इस हवाले से आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट के इहाते में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात का अंदिया नहीं दिया, बल्कि ऐलान किया कि हुकूमत इस तरह का फ़ैसला मानने से इनकार कर सकती है या कर देगी। पहले आप ये राना सनाउल्लाह का बयान सुनिए। ये अपील करूँगा तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहबान से, बिलअमूम और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बिलखसूस। माशाअल्लाह वो बहुत समझदार, बड़े बैलेंस्ड, बड़े दाना इंसान हैं कि इंसाफ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता नज़र आना चाहिए। ये आप ही का बनाया हुआ जो है ये कौल है, इन मुअज़्ज़ज़ अदालतों में बैठे हुए बड़ों का बनाया हुआ कौल है। ऐसी सूरत हाल में अब अगर फुल बेंच बैठ के इस मामले को डिसाइड नहीं करेगा, इंसाफ तो शायद हो, मैं तवक्को करता हूं कि आप इंसाफ ही करेंगे, लेकिन इंसाफ होता नज़र नहीं आएगा। और कौम को अगर इस मरहले पे इंसाफ होता नज़र ना आया तो ये मुल्क अफरा तफरी और अनार्की का शिकार हो जाएगा। जो उस फितने का एजेंडा है वो पूरा हो जाएगा। आप उसका हिस्सा ना बने, आप कौम को अनार्की की तरफ ना धकेलें। आप या तो फुल बेंच बनाएं और इस मामले को जो है वो इस तरह से डिसाइड करें कि ये तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम फ्री कैन को, जो भी इससे मुतल्लक हैं, उन सब के लिए विन विन पोजीशन हो, सब का इसके ऊपर कंसेंसस हो। अगर ऐसा ना हुआ तो मुझे ये खदशा है कि जिस तरह से सर्कुलर में आज ये लिखा गया है कि ये जो फैसला किया है काजी फैज ईसा के बेंच ने, वो काबिल अमल नहीं है, तो मुझे ये खदशा है कि फिर ऐसा होने वाला जो फैसला है वो फिर काबिल अमल नहीं होगा। वो फिर एक और नए बहरान को जो है वो जन्म देगा और मुल्क को जो है वो मज़ीद उस तरफ धकेलेगा जो कि उस फितने का जो है वो एजेंडा है। बहुत शुक्रिया। आपने राना सनाउल्लाह का ये बयान सुना, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा कि जिस तरह काजी फायज ईसा के फैसले को एक सर्कुलर के ज़रिए गैर मुअस्सर कर दिया गया है, तो इस तरह के सर्कुलर और भी आ सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी आ सकते हैं। शायद वो इस गुफ्तगू में ना हो, लेकिन ये उन्होंने आज मीडिया टॉक में ये भी कहा कि इस तरह के सर्कुलर दीगर जज साहिबान भी जारी कर सकते हैं, तो इससे बहरान में इजाफा होगा, कशीदगी में इजाफा होगा, मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार में इजाफा होगा। लिहाजा उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की या मुतालबा किया कि जनाब बेहतर ये है कि आप फुल कोर्ट बेंच बना दें, ताकि जिस पर तमाम जो फरीकैन हैं उनका एतमाद हो, उस फैसले को वो कबूल और मंजूर करें। वरना इंसाफ शायद हो भी जाए लेकिन होता हुआ दिखाई नहीं देगा, और अगर होता हुआ दिखाई नहीं देगा तो हुकूमत इस तरह के फैसले को मानने से
انکار کر دے گی، یعنی اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ بھی ہو جائے حکومت اس وقت انتخابات کروانے پر تیار نہیں ہے۔ دوسری جانب ہم سب جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ یہی 3 رکنی بینچ، یعنی جس میں وہ خود شامل ہیں، چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، اور ان میں سے بھی ایک جج پر رانا ثناءاللہ نے آج کھل کر دبے الفاظ میں ہی تنقید کی کہ جناب اخلاق کا تقاضا ہے کہ، اور جو عدالتی روایات ہیں ان کا تقاضا ہے کہ اعجاز الاحسن بھی اس جج سے خود کو، اس بینچ سے خود کو الگ کر لیں، کیونکہ پہلے انہوں نے اس سے پہلے والے بینچ سے الگ کیا تھا، یہ اسی کا تسلسل ہے۔ تو اب وہ کس اخلاقی جواز کے تحت اس بینچ میں بیٹھے ہیں؟ تو یہ ہے صورتحال۔ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جب حکومت کی جانب سے، وکلا تنظیموں کی جانب سے، صحافیوں کی جانب سے، کورٹ رپورٹرز کی جانب سے، مختلف بار کونسلز کی جانب سے اس طرح کے سوالات اٹھائے جائیں تو پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے حالات میں فیصلہ کوئی بھی ہو، حکومت کے حق میں ہو یا حکومت کے خلاف ہو، پی ٹی آئی کے حق میں ہو یا پی ٹی آئی کے خلاف ہو، اس فیصلے کو کوئی بھی تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہوگا۔ اور میں متعدد مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس صاحبان، سپریم کورٹ کے سابق جج صاحبان متعدد مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ایسا فیصلہ کرنے سے احتراز کرنا چاہیے جس فیصلے پر سپریم کورٹ یا کوئی بھی عدالت عمل درآمد نہ کروا سکے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔